प्यारे बच्चों नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो हम प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, पिछला वीडियो हमने एक बनाया था, उसमें हमने प्रश्न नंबर पहला का 3 तक हल किया था। आज की इस वीडियो में चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चौथा नंबर जो प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 के पहले का 4 नंबर प्रश्न। और प्रश्न हमारे पास क्या है कि 0.2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर हमारे पास है 1.3। ये समीकरण एक बना हमारे पास। या दूसरा सवाल हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, हाँ ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, इस प्रश्न को हमें हल करना प्रतिस्थापन विधि से। तो पिछला हमने 3 प्रश्न किया है, सेम प्रश्न ऐसे हल होगा। हल करने का तरीका वही, बस वहाँ चेंज है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से हल करेंगे पहले हम। समीकरण हमारे पास कितना है 0.2x प्लस 0.3y और 1.3। यहाँ से हम x निकालते हैं तो 0.2x यहीं पर रहेगा। ए प्लस किस तरह क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1.3 माइनस 0.3 y। यहाँ से x निकालिए, ई चलाएगा बट्टे में, तो 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2। ए बन गया समीकरण 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है 2 में, ત્યાં लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 मान रखिए। तो हो जाएगा 0.4 x के स्थान पे मान रखिए, x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे हमारे पास है 0.2। और इसमें और बचा कि हमारे पास प्लस में 0.5y और 2.3। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, सेम सेम कटेगा 10+10। 2 1 का 2, 2 दूना 4। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास 2 और अंदर कितना बचा 1.3 माइनस 0.3y और प्लस 0.5y और 2.3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 1 का 2, 2.6 माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6, 0.6y और प्लस में कितना है 0.5y बराबर 2.3। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए देखिए, माइनस का ये 0.6y है और प्लस का 0.5y है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस घटेगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। इसको हम इस तरह भेज रहे हैं, ठीक है। देखिए घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, लेकिन एक अंक पे 10 से 10 लगाना पड़ेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्यों, क्योंकि 6 वाला देखिए 6 है, ये 5 है, तो ये वाला भाग बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसका किसी ने किया माइनस का। इधर हमारे पास कितना चाहिए 2.3, ए प्लस का 2.6 है, इस तरफ आएगा माइनस का 2.6। चलिए, तो ए बचेगा 0.1y माइनस में। अब घटाएंगे तो 23 में 26 घटाए कितना बचेगा 0.3। ए भी देखिए माइनस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि 26 क्या है बड़ा है, तो 0.3। 26 का मतलब 2.6, 23 का मतलब 2.3, घटाएंगे तो 0.3। अब ये वाला बड़ा सेक्शन क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 0.1y बराबर 0. यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3। ये वाला चीज़ बट्टे में आएगा 0.1, दशमलव दशमलव कटा, एक का 1 3 इनकी मिला के y बराबर जो आएगा हमारे पास 3। ये आ गया y का मान, ठीक है।
अब जब y का मान आ गया है तो किसी एक भी समीकरण रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में आसान रहेगा, क्योंकि आपको यदि आप एक में रखेंगे तब पर भी हल करके ही आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण हमारे पास कितना है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बट्टे 0.2। चलिए मान रखिएगा, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y का हमारे पास कितना आया है 3 बटे कितना हमारे पास 0.2। ठीक है, तो x पर हमारे पास देखिए क्या आएगा 1.3 माइनस 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9, 0.2 बटे 0.2। तो x बराबर घटाइएगा तो कितना बचेगा 0.4। देखिए 1.3 0.9, तो 13 में सुनो गया बच्चा 4, अभी 0 हो गया। अब बटे कितना है 0.2, दशमलव सेम है तो कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4। तो x बराबर हमारे पास मान कितना आएगा 2। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक, इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर आपका हल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। पांचवा नंबर पहले का, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y समीकरण 1 और करड़ी में 3x माइनस करड़ी 8y बराबर समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो एकदम सेम प्रश्न है। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y और 0। तो यहाँ से x वाला मान निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा करड़ी में 2x, यहाँ 0 से देखिए a प्लस का है, इस तरह क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस में करड़ी में 3y। यहाँ से जब हम x निकालेंगे बटे में आएगा माइनस करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2 समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे हम 2 में, तो लिखे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। तो करड़ी में 3x का मान हमारे पास कितना आया है माइनस का करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में, और नहीं इतना हो गया। एक इसका मान है x का, बाकी माइनस का हमारे पास कितना है करड़ी में 8y। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई क्योंकि कर नहीं पाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए 3 आया 3y, लेकिन चिन्ह माइनस है तो हमें क्या लग जाएगा माइनस बटे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। अब इसके बटे कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना आ जाएगा करड़ी में 2, तो प्लस जब करड़ी में 2 आएगा, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 भाग एक बार, अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 3y। 1 से भाग करेंगे करड़ी में 2 तो करड़ी में 2 बढ़ जाएगा। अब करड़ी में 2 का करड़ी में 8 में करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा
16y है तो y और बराबर हमारे पास कितना है 0। देखिए माइनस का 3y, 16 का वर्गमूल देखिए आप कर रही है तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 4y है तो y। देखिए ये वाला चीज़ क्या है बट्टे में है, इस तरह क्या हो जाएगा गुणा में, तो 2 और 0 गुणा क्या हो जाएगा कर ली 2। अब जैसे ही इस तरफ जाएगा तो एक पूरा गुणा होगा तो गुणा करके पूरा क्या करेगा 0 कर देगा, तो ये हमारे पास पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -3 -4 कितना हो जाएगा माइनस का 7 y और बराबर कितना गया 0। तो जब यहाँ से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटे -7, यानी y का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 0। जब y का मान 0 आ गया तो समीकरण 3 लिख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 हमारे पास कितना है x बराबर माइनस करड़े में 3 y और बटे करड़े में 2। तो x बराबर माइनस करड़े में 3 गुणा y का मान 0 बटा करड़े में, तो x पर देखिए क्या आ जाएगा, ए गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0 और बट्टा कितना करड़ी 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार x का मान 0 आएगा और y का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है 6ठा नंबर पहले का। 6ठा प्रश्न क्या दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटा 6। ठीक है, समीकरण 2 ठीक है ना दिया है। देखिए रैखिक समीकरण है नहीं, इसको पहले हम रैखिक बना लेते हैं। कैसे करेंगे, इनका हम क्या करेंगे प्लस, तो इसको समीकरण एक भी ना मानिए। ठीक है, इसको हल करके एक मानते हैं। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसका लस कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, 3 2 6, लस आ गया 6 तो 2 3 कितना आ जाएगा 6, यानी 3 आया, 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 दूना 6 2 आया, 2 5 कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 2, ये यहाँ चलाएगा गुणा में, यहाँ क्या बचेगा 9x माइनस 10y, 6 दूना कितना हो जाएगा माइनस का, कैसे हुआ देखिए ए वाला भाग बट्टा में है तो इस तरफ आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणा 6, 2 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस। अब ये बना समीकरण। इसमें जो दूसरा समीकरण दिया था x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बट्टा 6 प्लस कितना आएगा 6, तो 3 दूना 6 2 आया, 2 का गुणा x में 2x, 2 3 6, 3 गुणा y में क्या हो जाएगा 3y और 13 बट्टा 6। ठीक है, अब ये 6 भाग में इस तरह आएगा। देखिए अच्छा ये बट्टे में सेम सेम है तो बराबर है, यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2, इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ठीक, समीकरण 1 हमारे पास कितना है 9x माइनस 10y और माइनस का 12, x निकाल लेते हैं यहाँ से, तो e वाला भाग जाएगा इस तरफ, क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं क्योंकि माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10y माइनस का 12। कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखिए ये वाला चीज़ माइनस था, इस तरह क्या हो गया प्लस का, बाकी का माइनस का 12 तो माइनस का 12। ठीक है, यहाँ से यदि हम x निकालेंगे तो क्या बचेगा 10y माइनस 12, ये बट्टा में आ जाएगा 9, ये क्या बनेगा समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे 2 में,
तो समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना आया, 13। मान्य है x का, चलिए यहाँ देखिए 2x मान कितना हमारे पास है 10y माइनस का 12 बटे कितना हमारे पास है 9 प्लस का 3y और बराबर हमारे पास 13। गुणा करिए, 2 दाम में 20y, 12 दूना 24 बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13 बटे 1 लस लेंगे कितना आएगा 9। तो 9 से 9 भाग करेंगे वही आ जाएगा 1, गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, 20y माइनस 24 प्लस 1 से भाग करेंगे 9 में तो 9 बार जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27y। ठीक है, इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 13। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ देखिए 20y प्लस का 20y और 27y प्लस का 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y माइनस का 24, यहाँ क्या हो जाएगा 13, आई भाग में इस तरह क्या हो जाएगा गुणा में, तो 47y माइनस का 24, 13 में कितना हो जाएगा 117, इसको इस तरह भेज दीजिए, तो 47y बराबर 117 और प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 हासिल 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 y निकालिए यहाँ से। तो देखिए ई वाला भाग कहाँ चलाएगा बट्टे में, तो 141 बट्टे कितना हो जाएगा 47, भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 3 बार, ये एक बार में 3 बार में पूरा कर जाएगा, तो y का हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 2 या 3 में रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास कितना है, x बराबर 10y माइनस का 12 बटे कितना, अच्छा बटे कितना हमारे पास है 9, तो x बराबर 10 गुणा y का मान कितना हमारे पास है 3 माइनस 12 बटे कितना आ गया 9, तो x बराबर 10 3 30 माइनस 12 बटे कितना आ गया 9, तो x बराबर घटाइए इसको कितना बचेगा 18 बटे कितना 9, 9 1 का 9 9 दोनों 18, यानी x का मान कितना आ गया, तो अतः x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 1 आपका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्थापन विधि में तुम्हारे हिसाब से दिक्कत अब नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग लगभग 6 प्रश्न इसका 1 प्रश्न एग्जाम्पल हल किए, तो 7 प्रश्न। अब यदि आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो शायद आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यदि दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस का 3। और ये प्रश्न जो आपका है ये आया था आपका 22-23 में प्रश्न, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो ये प्रश्न आया था, एकदम सेम प्रश्न आया था। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन अब जब आया था तो शायद हो सकता है दोबारा ना आए। लेकिन आपको क्या दिक्कत है, जब प्रतिस्थापन विधि आपको आ रहा है तो कोई भी सवाल आए प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। चलिए तो शायद दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद हम विलोपन विधि सीखते हैं। ठीक है, इस पार्ट के बाद अगले पार्ट में। और दूसरा नंबर सवाल, दूसरा सवाल कितना है, समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 है
और कितना है 2x माइनस 4y है और बराबर है माइनस का 24। ठीक है, इतना दिया है। यहाँ देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, छोटा हो जाएगा आपका। ई गायब होगा x माइनस, यहाँ कितना आएगा 2y बराबर माइनस 24, बट्टे भेज दीजिए। तो x माइनस 2y माइनस 24 बट्टे कितना आ जाएगा 12×24, यानी x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का। ठीक है, छोटा हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से करें क्योंकि अभी हमने विलोपन सीखा नहीं है। चलिए समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण हमारे पास कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से x वाला मान निकालिए तो 2x यहीं पर रहेगा, ए वाला भाग इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 11 माइनस का 3y। यहाँ से x निकालिए तो 11 माइनस 3y बट्टे में आ जाएगा 2। 3 का मान कहाँ रखना है 2 में, आपको पता है। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखते हैं 2 में। रखने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है x माइनस 2y बराबर कितना है माइनस का 12। तो x, अच्छा x का हमने मान निकाला है, कितना है 11 माइनस 3y बटे कितना है 2 माइनस का 2y बराबर माइनस का 12। लस कितना आएगा 2, भाग करेगा एक बार, गुणा करेगा तो वही आ जाएगा, यानी माइनस का 3y माइनस 1 दूना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y बराबर माइनस 12। इस तरफ भेज दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y, माइनस कितना हो जाएगा 4 3 7y, ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 गुणा 2, ये बचेगा क्या 11 माइनस 7y 12 दूना 24, संख्या एक तरफ कर लीजिए तो माइनस का 7y ए माइनस का 24 ए प्लस का 11 है, इस तरह क्या हो जाएगा माइनस का 11, तो माइनस का 7y ये जुड़ जाएगा तो 24 का कितना हो जाएगा 35, किस में माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा, माइनस का माइनस से माइनस कटा। तो यहाँ से जब y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 7, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में 1 में 2 में किसी में भी रख दीजिए। यहाँ लिखे y का मान समीकरण कि में रखते हैं, मान लीजिए हम 3 में रखना है क्योंकि 3 वाले में आसान होता है। 3 में रखने पर 3 हमारे पास क्या है x माइनस 11 x बराबर माइनस 3y बटे कितना है 2, मान रखिएगा तो 11 माइनस 3 गुणा y का मान कितना हमारे पास है 5 बटे कितना आ गया 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 बचे कितना हो जाएगा 15 बटे कितना 2, घड़िया कितना बचेगा माइनस का 4 बटे कितना 2, तो जो x का मान आएगा x पर कितना आ जाएगा 2 दूना चाहिए नहीं, कितना आ जाएगा माइनस का। ठीक है, देखिए समीकरण हल हो चुका, x और y का मान आ गया। लेकिन आगे प्रश्न और बोल रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस का 3 हो, यानी हमें इसमें अब m का भी मान निकालना है। ठीक है, हमारे पास समीकरण क्या दिया हो y बराबर mx प्लस का 3, हमें m का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए m है तो x और y का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे y का मान 5, तो m गुणा x का मान कितना है माइनस का 2 और प्लस का हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 ए प्लस का 3 है, इस तरह है क्या हो जाएगा माइनस का 3, 2 का गुणा m में क्या हो जाएगा 2m, लेकिन माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस, 5 में से 3 गया 2, इधर क्या बचा माइनस का 2m, तो जब हम m निकालेंगे तो ये वाला भाग बट्टा में जाएगा तो 2 बट्टा माइनस 2, यानी जो m का मान आएगा 2 1 का 2, यानी कुल मिला क्या आएगा माइनस का 1, ये हमारे पास हो गया h।
हमने क्या किया, रैखिक समीकरण युग्म हल किया, जो आया y का मान और x का मान। फिर आगे क्या करा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हमें प्रतिबंध दिया है। तो हमने y का मान रखा 5, x का मान रखा -2, बाकी वही है, गुणा कर दिया बाकी। तो m का मान कितना आ गया, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।